Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am about the sexual disease, and this topic is belongs to chapter 4 of class 12. So let's start. Diseases or infection which are transmitted through sexual intercourse with infected persons are collectively called sexually transmitted general disease or reproductive tract disease या reproductive tract infection. तो वैसा इन्फेक्शन या डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर ट्रांसमिट होता है, वैसा इन्फेक्शन, तो उसको एसटीडीएस या वेनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं. काउजिंग एजेंट्स एंड पैथोजेंस. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो एसटीडीएस है, कौन से पैथोजेंस है जिसकी वजह से एसटीडीएस होते हैं? तो बैक्टीरिया, वायरस, क्लैमाइडी, प्रोजुआ, हीमेटोड्स, जो पैरासाइट्स एंड फंगी. तो ये सारे जो पैथोजेंस हैं, इनकी वजह से एसटीडीएस पॉसिबल है. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसका मोड्स क्या है? फर्स्ट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन. अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हो, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ईटीसी. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो, अगर उसका इंजेक्शन निडल्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर शेयर किया जाए दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से, तो हो सकता है कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस. अगर कोई मदर इन्फेक्टेड मदर है, तो उनसे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है फीटस में, तो फीटस में भी एसटीडीएस. क्योर ऑफ एसटीडीएस. एसटीडीएस को हम कैसे क्योर कर सकते हैं? एक्सेप्ट एचआईवी इन्फेक्शन. ऐसा एचआईवी इन्फेक्शन को छोड़कर, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स, अगर इन सब की वजह से एसटीडीएस होता है, और अगर उसका डिटेक्शन, अगर उसको बहुत अर्ली स्टेज में अगर उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसका अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो जाए, तो फिर एसटीडीएस कंप्लीटली क्योरेबल भी है. लेकिन एक्सेप्ट एचआईवी इन्फेक्शन, एचआईवी इन्फेक्शन क्योरेबल नहीं है. कॉमन सिम्टम्स क्या है? फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्वेलिंग होता है, एंड स्लाइट पेन एंड मेनी मोर्स. एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ने एसटीडीएस के लिए क्या एफर्ट्स? फर्स्ट इज एसटीडीएस आर ए मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी. ये जो हेल्दी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है. ओके. इंसिडेंट्स ऑफ एसटीडीएस इज वेरी हाई इन पर्सन हु हैव 15 to 24 ईयर्स ऑफ एज. तो ये सबसे ज़्यादा जो है 15 से 24 ईयर्स के एज के बीच में जो पर्सन है, उनको ज़्यादा होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड ए स्पेशल रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम to prevent the early occurrence, early detection and cure of this. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिससे कि जो ये एसटीडीएस है, उसका अर्ली अकरेंस, मतलब कि वो उसका डिटेक्शन अर्ली हो जाए, तो बहुत पहले उसका पता चल जाए, और ताकि वो डिजीज़ को अच्छी तरीके से फिर वो क्योर भी. कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. कौन कौन से टेस्ट हैं जिसकी वजह से एसटीडीएस का कन्फर्मेशन हो सकता है? फर्स्ट इज कल्चर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन विथ स्पेसिफिक एंटीजन. सेकेंड इज डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस एंटीबॉडी यूजिंग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से एलिजा लाइक टेक्निक्स. थर्ड इज डीएनए हाइब्रिडाइजेशन से. फोर्थ इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टाइप से. ये सारे क्या है? कन्फर्मेटरी टेस्ट है जिससे एसटीडीएस बारे में पता चलता है. नाउ द कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम अनट्रीटेड एसटीडीएस. अगर एसटीडीएस को अगर ट्रीटमेंट नहीं हो, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? फर्स्ट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स है, उसमें क्या होता है? इन्फेक्शन होता है. इक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? तो यहाँ जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन जो होता है वो आउटसाइड ऑफ यूट्रस. इम्प्लांटेशन आउटसाइड ऑफ यूट्रस के बाहर होता है, मे बी फेलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, तो उसको कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी. जब इम्प्लांटेशन कहाँ हो? यूट्रस के बाहर हो. एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का में कैंसर हो सकता है, एंड इनफर्टिलिटी भी हो सकते हैं. तो अगर एसटीडीएस अगर अनट्रीटेड हो रहे, तो इससे ये सारे कॉम्प्लिकेशंस. नाउ द प्रिवेंशन. अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स. जो सेक्स है उसको जो है अननोन या मल्टीपल पार्टनर के साथ अवॉइड करना चाहिए. वन शुड यूज़ कॉन्डम्स
ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम कॉन्डम्स यूज करना चाहिए। इफ ए पर्सन इन ए डाउट ही इज मस्ट कंसल्ट, अगर किसी को भी लगता है कि उन्हें एसटीडीएस वो है तो मस्ट वो जो है डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर कॉन्टैक्ट। इफ एसटीडीएस इज डिटेक्टेड वन शुड गेट, अगर वो डिटेक्ट हो जाता है, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट भी पॉसिबल है। सिंस एसटीडीएस आर मेजर थ्रेट टू हेल्थी सोसाइटी, ये जो है एसटीडीएस एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे हेल्थी सोसाइटी के लिए, तो इसका प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन या प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए जो है इवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर, और इसके लिए जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम में इन सब चीज़ों को रखा गया है ताकि जो एसटीडीएस से है वो पूरी तरीके से अर्ली डिटेक्शन करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसको क्योर किया जा सके। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. In next video, we'll discuss about the types of STDs. Okay, so keep watching. Stay tuned.